जी, यहाँ तक आप लोगों को मैंने जस्ट इतना बताया है कि आप लोगों ने एक फाइल क्रिएट करनी है, फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर को आपने अपने विजुअल में आकर ओपन करना है। उसमें ओपन करने के बाद आपने उसमें यहाँ से आकर ये एक छोटा सा पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप आएंगे तो आपको वो बता भी देगा न्यू फाइल। ठीक है, तो जब आप उसमें आएंगे अच्छा जी, चले मैं ये भी कोशिश करता हूँ इसका। एक्चुअली ये ब्राउज़र है तो यहाँ पर इसको जूम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग जब अपना विजुअल चलिए करेंगे। खुद जूम कर सकते हैं, स्टूडेंट जो है वो खुद जूम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप चलिए लोगों के। स्टूडेंट खुद जूम कर सकते हैं, हम लोग मतलब खुद जूम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, ये भी भाई कह रहे हैं कि आप लोग खुद जूम कर सकते हैं। मतलब अगर मोबाइल है तो 2 फिंगर से जूम करें, जो एरिया वो जूम हो जाता है। आप लोग ये ट्राई करके देखें ज़रा। ठीक है मैंने ऐसे जी किया हो है, गया वैसे है, ये किया है। ठीक है एग्जैक्टली हो जाता है वो। सर हो गया, जूम कर ठीक है किया मैंने भी। ठीक है, ये देखें अभी तक जो हमारा ये जो कोड है ना, इसमें हमने क्या किया है जी। नज़र है क्लास में, नज़र। लास्ट टाइम थे वो, आपका पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे चैट में रिप्लाई करने में थोड़ा इशू होता है, तो वो भी मेरा क्लास चालू ही है, और वो डेवलपर भी है, तो वो भी इसमें मेरी काफ़ी हेल्प आउट कर रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसको मैं लेकर आऊँगा ताकि वो आपके क्वेश्चन के आंसर करता रहे। ठीक है, यहाँ पर हमने दो चीज़ें बनाई जी। HTML का टैग लिया है। HTML के टैग में हमने ये सीखा कि दो चीज़ें होती हैं जी, एक हेड होता है, एक बॉडी होती है। हेड में हम क्या करते हैं, हमने क्या किया जी, हमने जब उस फाइल को ओपन करके देखा तो हमें पता चला कि ये जो ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब पहले सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमने इसको चेंज करना है। तो इसको जो चेंज करना है ना, वो हम करेंगे इसके हेड से आकर। यहाँ पर एक टैग होता है, आपने ये टैग साथ साथ याद करने हैं, टाइटल। ठीक है, ये टाइटल का टैग ऐसा टैग है कि आप इसमें जो वर्डिंग लिखोगे आपके वो ब्राउजर के ऊपर शो हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, ये मैंने लिखा, ये मैंने इसको किया सेव। आपने कंट्रोल एस दबाना है, ये लाजमी है। देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर एक डॉट बन गया। पहले क्या था, यहाँ पे डॉट नहीं था, अब यहाँ पर एक डॉट बन गया। इसका मतलब ये कि आपकी फाइल अभी तक सेव नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पर भी आपको बता रहा है कि जी एक फाइल जो आपकी वो अभी तक सेव नहीं हुई, आप पहले उसको सेव करें। ठीक है, ये मैं स्पेस खत्म करके मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा ना, तो वो दोनों चीजें, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया और मैं अपने आया जी ब्राउजर के ऊपर। अब ब्राउजर पे आकर मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। कंट्रोल आर दबाना है, कंट्रोल आर। रीलोड करने के लिए क्या है जी, कंट्रोल आर। आप इसको जब दबाएंगे तो आप देखेंगे वो ऊपर ऑनलाइन स्टोर हो गया। ठीक है, ये है जी आपका पहला, आपने छोटा सा एक जो अचीवमेंट है कि जी आपने एक फाइल बनाना सीख लिया, फोल्डर बनाना सीख लिया, उसके बाद आपने जी उसमें कुछ टाइटल डालना सीख लिया। ठीक है, ये आप साथ साथ नोट करते जाओ अपने रजिस्टर के ऊपर के टाइटल है जो टैग है वो किस लिए यूज होता है, हेड टैग किस लिए यूज होता है, और HTML टैग किस लिए यूज होता है। मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। HTML टैग आपने सबसे पहले लाजमी लगाना है, उसके बाद आपने दो टैग लेने, एक हेड और एक बॉडी। ठीक है, हेड टैग किस लिए होता है, इसमें आपने लिंक वगैरह डालने हैं, अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं। और बॉडी टैग किस लिए होता है, इसमें आप अपना सारा कंटेंट डाल देते हैं। मैं यहाँ पर एक एक यहाँ पे टैग होता है जी एच का, H1। ये होता है जी हेडिंग के लिए। कोई भी आप अपने पेज के ऊपर कोई भी एक चीज आप शो करवाना चाह रहे हो, उसमें अगर आप एक, जैसे आप वर्ड की फाइल में एक हेडिंग लिखते हो ना, तो इसमें भी हेडिंग के लिए H1 लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी हेडिंग। ठीक है, मैंने ये कंट्रोल सेव किया और इसको रीलोड किया, तो ये देखें जी आपके पास यहाँ पर हेडिंग आ गया। ठीक है, ये हेडिंग आ गई जी आपके पास। अब क्या करता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी इसमें हेडिंग टैग के अंदर मजीद 6 टैग होते हैं। ठीक है, आप H1 लिखेंगे तो थोड़ी सी हेडिंग का साइज बड़ा होगा, आप H2 लिखेंगे तो साइज क्या है, छोटा हो जाएगा। हेडिंग, इसको हम कहते हैं ये हेडिंग 2, इसको हम कह देते हैं जी हेडिंग 1। ठीक है, और इसी तरह ही मैं लिखता हूँ जी H3, इसको मैं कह देता हूँ जी हेडिंग 3। ठीक है, तो इसमें H4 आ गया, इसमें मैं लिखता हूँ जी
हेडिंग 4, उसके बाद आ गई आपके पास H5, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ जी हेडिंग 5, और लास्ट पे आ गई जो आपके पास H6, ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ जी 6। ये देखें जी, मैंने यहाँ पर 6 टैग यूज किए हैं, H1, H2, H3 एंड H4, H5 एंड 6। जहां पर 6 टैग यूज किए मैंने, मैं इसको जब सेव करने के बाद, इजी वे क्या होता है, आप अपना आल्ट और टैब को जब आल्ट दबाकर टैब प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसी एक बार ओपन होगी, उसमें आप टैब प्रेस करते जाएंगे, वो आगे के शिफ्ट होता जाएगा। अब मैंने आना जी ऑनलाइन स्टोर पे, मैं आल्ट दबाया हुआ, मैं टैब के साथ उस पर आया, छोड़ दिया, वो डायरेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ये आपने साथ साथ सीखने हैं। यहाँ पर आके मैं कंट्रोल आर दबाता हूँ, रीलोड हो जाएगा, और ये आप देखेंगे कि इसकी हेडिंग के साइज क्या है, चेंज हो गए हैं। यानी कि अगर आपने बड़ी हेडिंग लिखनी है तो आप H1 लिखेंगे, आपने उससे छोटी लिखनी है H2 लिखेंगे, आप उससे छोटी, जितना आप H के साथ वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उस तरह ही आपकी हेडिंग का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया जी आपके पास हेडिंग टैग। इसके बाद एक टैग हमने और करना है, बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं करने जा रहा हूँ जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ जी। जब आप सेव कर लेते हैं, आपने जो फोल्डर बनाया है ना, उसमें उसको ओपन करेंगे, उसमें एक फाइल पड़ी होगी, ठीक है। आप उस फाइल के अंदर एक, जब ओपन करेंगे तो एक फोल्डर, एक फाइल पड़ी होगी, उस फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर के ऊपर वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, पैराग्राफ क्या है जी? एक तो आपने हेडिंग लिख ली, मैं इनको रिमूव कर रहा हूं, आप लोगों को उम्मीद है कि हेडिंग की समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पर अब दे रहा हूँ जी पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ पैराग्राफ लिखना जी, वही मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ। आपने इसमें यूज करना होता है जी पी टैग। ये जो ऊपर ये है ना, ये कमेंट है, ग्रीन कलर का जो भी होगा एरिया वो कमेंट होगा। कमेंट जो होता है वो आपका जो कंपाइलर होता है ना, जिसने आपके कोड को रीड करना है, वो उसको रीड नहीं करता, ठीक है। तो कमेंट किस लिए होते हैं कि जब आप कोड लिख रहे हो उसमें आप साथ साथ लिखते जाओ कि भाईजान ये जो मैंने पोर्शन बनाया है ये किस मकसद के लिए बनाया है, अपनी आसानी के लिए, ताकि जब आपका 200, 400, 500, 1000 वर्ड का लाइन का कोड होगा तो आप इजीली उस लाइन पे जा सकते हो, ठीक है। तो पैराग्राफ में लिखता हूं जी, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने एक छोटी सी एक लाइन लिख दी, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, आई वांट टू बिकम ए फ्रंट एंड डेवलपर। लो जी, इसको मैंने किया जी सेव। सेव करने के बाद अब मैं आ गया जी अपने ब्राउजर के ऊपर। अब मैं आगे जब इसको रीलोड करूंगा ना, तो आप देखेंगे कि जी ऊपर एक हेडिंग आ गई है और नीचे एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। यहां तक आपका आज का लेक्चर था। आपको मैं दोबारा आप सारा लेक्चर रिपीट कर रहा हूं, जिनको नहीं समझ आई वो जरा गौर से देखिएगा, जिनको समझ आ गई है वो भी देखें, ताकि आपको और आसानी हो जाए। आपने क्या करना है जी, आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने अपना विजुअल स्टूडियो ऑन करना है। विजुअल स्टूडियो ऑन करने के बाद आपने फाइल को ओपन करना है, उसमें आकर आपने अपने फोल्डर को ओपन करना है। जब फोल्डर आप ओपन कर लेंगे तो उसमें आपके पास एक, आपने यहाँ से फाइल क्रिएट करनी है। उस फाइल को आपने नाम देना है जी, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया जी index.html। एक्सटेंशन लाजमी लगानी है .html, क्योंकि इसके बगैर आपकी वो फाइल जो है वो HTML कोड में कन्वर्ट नहीं होगी और ये आपका कोड काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास ये फाइल आ गई। फाइल में हमने सबसे पहला काम क्या किया जी, हमने क्या एक HTML टैग लगाया, ताकि हमारे ब्राउजर को पता चल जाए, कंपाइलर को पता, ठीक है। उसमें हमने दो पोर्शन बनाए, एक हेड और एक बॉडी। हेड के अंदर हमारा टाइटल आ गया, बॉडी के अंदर हमने दो चीजें सीखी जी, एक है जी हेडिंग और दूसरा है जी पैराग्राफ। हेडिंग में हमने देखा जी हेडिंग के मुख्तलिफ साइज होते हैं, उसमें हम H1, H2, H3 और इस तरह H6 तक हम उसको हेडिंग का साइज चेंज कर सकते हैं। और पैराग्राफ क्या है जी, पीक टैग के साथ हम इसको यूज करते हैं। एक इसमें ओपनिंग टैग होता है और एक इसका क्लोजिंग टैग होता है, उसके दरमियान हमारा कोड आ जाता है। आज की क्लास के
स्क्रीन एंड कर रहा हूँ जी। आज की क्लास में अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें। सर ये जैसे हम सर ये हाइडिंग जो है, हाइडिंग टैग H1 से H6 तक ले सकते हैं, ठीक है। हाइडिंग टैग जो होते हैं। तो ऐसे ही जो पैराग्राफ टैग है, पी टैग, ये हम इनकी भी कोई लिमिट है या ये अनलिमिटेड है? नहीं, मतलब देखिए ऐसे हम जो देखिए जो आपके पास ये जो आपकी हेडिंग होती है ना, इसमें आपके पास सिर्फ ऑप्शन है, उसमें हम आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास पैराग्राफ होता है ना, उसका एक स्टैंडर्ड साइज भी होता है। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि आपने उसमें कोई वर्डिंग डालनी है। अब जब आपने पैराग्राफ लिख लिया है, उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। उसमें अगर आप उस पैराग्राफ को बड़ा या छोटा करना चाह रहे हो तो ये आप CSS में जाकर करोगे। CSS में उसको डिजाइनिंग दोगे, उसमें आप अपने फॉन्ट का साइज जो बड़ा या छोटा कर सकते हो। जी, ये जो ऐप है ये ऑफलाइन ही होगी, इसके लिए आपको नेट की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें आप अपना कोड लिखें और ब्राउजर में आप साथ साथ देखते रहें। इसमें आपको इंटरनेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो अभी तक जितना हमने सीखा है? जी राव साहब। अच्छा, वो मुझे लगता है बाई मिस्टेक। सर अगर ये ओपनिंग टैग, जब ओपनिंग टैग हम लिखते हैं तो इंटर करके हैं तो खुद ब खुद ही एंडिंग टैग लिखा जाता है। हमने इंटर नहीं करना, आपने सिर्फ ओपनिंग टैग लिखना है और इसको जब आप क्लोज करोगे ना तो विजुअल स्टूडियो कोड खुद ब खुद उसका जो क्लोजिंग टैग लिख देता है। ठीक है, आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड करवाने का मकसद ठीक ही है। यही होता है कि आपका जो ओपनिंग टैग आप लिखे तो आपको क्लोजिंग टैग उसका लिखना ना पड़े। उसके अलावा एक और भी ऑप्शन ये होती है कि आप एक नोटपैड बना लें, जैसे मैंने अभी एक फाइल टेक्स्ट की बनाई है, उसमें आप अपना कोड लिखें और उसको रन करें। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप ओपनिंग टैग लिखते हो, आपको साथ क्लोजिंग टैग भी लिखना पड़ता है। विजुअल स्टूडियो में आपको ये क्लोजिंग टैग नहीं लिखना पड़ता, आप जस्ट अपना ओपनिंग टैग लिखते हो। जब आप उसको कंप्लीट लिख लेते हो तो ऑटोमेटिकली उसका क्लोजिंग टैग आ जाता है। जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज की रिकॉर्डिंग में ग्रुप में भी सेंड कर ठीक दूं हो गया और सर, ठीक।